हेलो एवरीवन। सौम्याज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का मैं ऋचा शुक्ला स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको अपने संज्ञा या नाउन का पांचवा प्रकार यानी कि द्रववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन समझाने जा रही हूँ। तो वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द्रववाचक संज्ञा क्या है? द्रववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी पदार्थ से। ठीक है। अब वो पदार्थ आपका सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, सोना चांदी हो सकता है, कॉफ़ी हो सकती है, चाय हो सकती है, और आपका दूध हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कहलाती है आपकी द्रववाचक संज्ञा, जिसको आप मटेरियल नाउन के नाम से भी जानते हो। जहाँ पर आपका द्रव्य, जहाँ पर आपका पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें आपकी द्रववाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। तो गाइस, आपने अभी तक पाँचों प्रकार देखे हैं। अब मैं आखिरी इस वीडियो में अपने पांचों प्रकार को आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। एक बार फिर से आई होप आपको समझ ज़रूर आएगा। तो देखिए, पहला हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि हम इसे कहते थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर चीज़, जब किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी स्थान की, जाति को अगर आप किसी पर्टिकुलरली नाम से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपने फलों में लिया सेब का नाम, केला का नाम, ठीक है, तो वो फल तो कहलाएगा, लेकिन फलों की ये जाति में एक जाति आपने उठा ली, केला, सेब, अनार, संतरा। तो जब आपने नाम ले लिया किसी भी एक फल का, तो वो कहलाया प्रॉपर नाउन। ठीक है। नदियों में आपने इतनी सारी नदियाँ, उसमें किसी एक नदी का नाम ले लिया, सरस्वती, गोमती, घाघरा, कोई भी, तो वो क्या कहलाया? आपका वो आपका कहलाया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताबों में आपने मान लीजिए अपनी अपनी ही किसी हिंदी की किताब का, जैसे कलरव हो गया, फुलवारी हो गया, किसी भी तरीके की किताब है, आपने उठाया, उस किताब का अगर आप पर्टिकुलरली नाम ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा, यानी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या था? जब आप किसी भी चीज़ की जाति को प्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए ले लिया फल, तो फल क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। किसी भी तरीके के फल, चाहे आम हो, सेब, केला, अंगूर, अनानास, नाशपाती, कोई भी आप उठा लीजिए, उसके फल ले लीजिए, वो सारे क्या कहलाते हैं? आप उनको कहा कहते तो फल ही हो ना, वो आपका फ्रूट ही कहलाता है। तो जाति यानी कॉमन नाउन। तो दोनों तो फ्रूट यानी फल आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। सब्जियाँ, मटर ले लीजिए, शलजम ले लीजिए, मूली ले लीजिए, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब सब्जियाँ ही तो है ना। तो आप अगर सब्जी शब्द बोल रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। फल बोल रहे हो, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। नदी शब्द बोल रहे हो, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। इसमें किसी पर्टिकुलरली चीज़ का नाम नहीं लेना, इसमें पूरी जाति का नाम लेना है। ठीक है। तो अगर आप आदमी बोल रहे हो, औरत बोल रहे हो, मैन वुमेन बोल रहे हो, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। तीसरा आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव जैसे कि इमोशन से ही पता चलता है कि आपके अंदर की भावनाएं, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, किसी सिर्फ आप अपने एक्टिविटीज़ उसको दिखा सकते हो, हम उसे समझ सकते हैं, पर आप खुद फील कर सकते हो, पर उसको छू नहीं सकते। जैसे कि हमें गुस्सा आता है, ठीक है, यानी एंगर हो गया हमारा, हंसी आ रही है, या फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत बुरा लग रहा है, या भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? हमारी भावनाएं हैं। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वो कहलाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी भाववाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों सेम है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका फियर हो गया, एंगर हो गया, सक्सेस हो गया, फ्रीडम है, लव है, ये सब क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका चौथा, मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर आपको ग्रुप दिखाई दे, समूह दिखाई दे, चाहे वो लोगों का हो, जैसे कि कक्षा हो गया,
कक्षा में बच्चों का एक समूह बना होता है, टीचर्स का एक समूह बना होता है, परिवार में हमारे अपने लोगों का समूह बना होता है, भीड़ में हज़ारों तरीके के लोगों का समूह होता है। और आपका आर्मी यानी कि आपके सोल्जर्स का समूह है, पुलिस, ऑडियंस, टीम, क्राउड, फैमिली, गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी आपकी कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा में। अब आखिरी मैंने जो अभी आपको बताया है वो क्या बताया है आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ से कोई भी चीज़, चाहे आपकी पीने वाली हो, चाहे खाने वाली हो, या आपका सोना चांदी, खाना हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, आपका कॉफ़ी चाय हो गया, ये सब क्या पदार्थ ही तो है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। तो गाइस आज मैंने इस वीडियो में आपके पांचों संज्ञा को एक साथ प्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आया होगा और आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।